नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और ये टॉपिक है 5 स्टेजेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के 5 स्तर। अब ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने अपनी किताबों में नहीं लिखा है, बुक्स में नहीं है। इधर उधर शब्द आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, मगर एज इट इज़ 5 स्टेजेस नहीं है। मगर प्रभुपाद जी ने अपनी डिस्कशंस में, अपने लेक्चर्स में ज़रूर इसको मेंशन किया। जैसे उदाहरण के लिए 2-3 आप लेक्चर्स लिख लो, डेट लिख लो, बताने के लिए कोई पूछे कहाँ से बोल रहे हो। जुलाई 18, 1971 डेट्रॉइट। इस लेक्चर में तो काफ़ी डिटेल में प्रभुपाद ने बताया 5 स्टेजेस क्या है, काफ़ी नहीं, थोड़ा सा डिटेल में। जुलाई 18, 1971 डेट्रॉइट में, 18 जुलाई 1971। और हिंदी में डेट्रॉइट को क्या कहते हैं? अमेरिका में डेट्रॉइट जगह है। तो बिहारी कैसे कहेंगे डेट्रॉइट? पता नहीं कैसे। झारखंडी कैसे कहेंगे? अश्वरी। क्या 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 कह रहे? कैसे कह रहे? कैसे कह रहे हैं? डटरवा। ऐसी कुछ होगा। डटरवा जाना है। सो डेट्रॉइट एक जगह है अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं। सो ये तो प्रभुपाद ने इनिशिएशन दी थी इस दिन, और ये 5 स्टेजेस के बारे में प्रभुपाद ने चर्चा की है। ये मुझे मिला काफ़ी प्रभुपाद ने थोड़ा डिटेल में किया। बाकी जगह तो प्रभुपाद, बाकी बहुत सारी जगह प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में 5 स्टेजेस मेंशन कर रहे हैं, जस्ट मेंशन कर रहे हैं। प्रभुपाद ने ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में बताया नहीं है। प्रभुपाद की डिस्कशंस जो हो रही हैं उसमें भी श्रील प्रभुपाद ने, रूम कन्वर्जेशंस, उसमें भी प्रभुपाद ने 5 स्टेजेस बताई है। सो एक आप बस ये लिख लो थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं है। ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा की है अपनी बुक्स में। 5 स्टेजेस क्या है नॉलेज की, भक्ति ठाकुर ने भी मेंशन किया है। मगर इसमें एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा आपको कि हम लोग कहते हैं 5 स्टेजेस है, गौड़िया। मध्वा और रामानुजा संप्रदाय कहते हैं सिर्फ 3 स्टेजेस हैं, वो 3 के ऊपर नहीं जाते। ये ज़रूर लिख लो आप, 5 क्या है 3 के वो बता दूंगा मैं। मगर मध्वा संप्रदाय और रामानुजा संप्रदाय 3 पे रुक जाते हैं, हम लोग उसके बियॉन्ड भी जाते हैं। 5 स्टेजेस हैं हमारी 5 क्यों हैं, वो 3 पे क्यों रुकते हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कशन में आ जाएगा, पता लग जाएगा आपको। सो ये कहने के बाद अब मैं बता रहा हूँ 5 स्टेजेस के हैं। तो नॉलेज की 5 स्टेजेस हैं। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है? पहली बात तो नॉलेज की 5 स्टेजेस क्यों जानना है? कौन बताएगा क्यों जानना है 5 स्टेजेस क्या है? स्टेजेस समझते हैं ना, सब समझ रहे हो गौतम? 5 स्तर ज्ञान के, है ना? तो क्यों जानना है 5 स्तर ज्ञान के? क्या है, बस सुनो और ठीक है। क्यों, मतलब कोई कहेगा क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो यार, इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? भक्ति में एडवांस है, अपना लेवल पता करने के लिए किस लेवल पे नॉलेज नहीं अधूरा होगा ना, मतलब है 3 होगा तो अधूरा होगा ना, मतलब अधूरा मतलब डेंजर हो सकता है कि क्या पता कि आगे कुछ ऐसा हो कि हमें पता ही ना। वो भी हो सकता है, नॉट अ बैड टाइम। 5 क्या 100 ले लेंगे। अरे कोई क्या ऐसे क्या दिमाग ख़राब कर रखा है 5 स्तर ज्ञान के? बस सुन लो भागवतम। मतलब आप वृंदावन जाओ ना, वृंदावन बोलो 5 स्तर है, कह रहे हैं क्या बकवास है, बस भागवतम सुनो और पिबतम भागवतम रसमालयम। क्या है 5 स्तर, क्या लगा रखा है 5 स्तर? वो पॉइंट क्वेश्चन है। कई लोग नहीं जाएंगे इसमें और ना मानेंगे। सिंपली हियर प्रभुपाद कह रहे हैं, सुनो समझो, बस हो गया, ख़त्म हो गया। 5 स्तर क्या करना है? मतलब आपको समझ तो आ ही रहा है ना चीज़ें?
तो 5 स्तर क्यों जानना है फिर? वो इसलिए जानना है, क्यों 5 स्तर ज्ञान के इसलिए जानना होता है क्योंकि क्या होता है कि जिसको हम ज्ञान समझते हैं वो हायर लेवल पे जाके अज्ञान बन जाता है। जब फर्स्ट लेवल पे होगे, सेकंड लेवल पे जाओगे तो फर्स्ट लेवल वाला अज्ञान बन जाएगा। अज्ञान भी हो सकता है या कभी कभी विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, उल्टा ज्ञान भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम नए नए आए थे तो हम चैंटिंग सब करते ही थे, नहीं, हरे कृष्णा, और हमें अच्छा भी लगता था, है नहीं, नए नए में। तो मैं जैसे जैसे हम एडवांस करते हैं तो कई सालों बाद हमें पता लगता है कि अरे यार मैं क्या पागलपंती कर रहा था, वो सब सेंटिमेंटल चीज़ें थी, है नहीं, तो अच्छा लग रहा था। कई लोग कहते हैं प्रभु जी जब आए थे तो बहुत आंसू आते थे, इस्कॉन में आके सारे आंसू सूख गए कोई आंसू ही नहीं आता। अब तो होता है, नहीं होता है, बहुत फीलिंग्स आती थी। अब तो फिलॉसफी सुनने का तो वो भी ख़त्म हो गई सब। सो क्या हुआ ख़त्म हो गई? नहीं। अब हमें पता लग गया कि वो जो हमें जो लग रहा था सही, उस टाइम तो सही लग रहा था ना, नॉलेज लग रही थी ना कि हम सही सीख रहे हैं और सही अनुभव कर रहे हैं। आगे आके हमें पता लगा कि वो अनुभव और ज्ञान वो सब ज़ीरो था, वो उल्टा ही था, गलत था। वो अनुभव स्पेशली जो ब्लिस आ रहा था वो सब सेंटिमेंटल मेंटल स्तर पे था, नहीं। तो इसलिए 5 स्तर हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे पिछले वाला स्तर आपको अज्ञान नज़र आने पर लगेगा, या तो वो नॉलेज नहीं है या विपरीत ज्ञान है, उल्टा ही नॉलेज है, गलत है वो। अगर हम नहीं जानेंगे 5 स्तर तो हम एक लेवल पे अटके रहेंगे और हमें लगने लगेगा कि यही ज्ञान है, एंड दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। क्लियर हो गया ना? सो इसलिए 5 स्तर जानना जरूरी है। हमें एक लेवल के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। मतलब पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे एक समुद्र नहीं होता, तो समुद्र में आप स्विमिंग कर सकते हो, है नहीं, तो समुद्र में स्विमिंग करके कितनी दूर जा सकते हो बताओ? कितनी दूर चले जाओ, समुद्र तो एंडलेस है, जितनी क्षमता उतना चले जाओ जब तक डूबो नहीं थक के। तो आप समुद्र में अगर स्विमिंग करते जा रहे हो इतनी दूर तक चले गए तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब बहुत एक्सपर्ट स्विमर हूँ, है नहीं। एक्सपर्ट स्विमर तो होना ही पड़ेगा थोड़ा सा, को अंदर डीप में जा, मतलब बिल्कुल अंदर चले गए, दूर तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर समुद्र में स्विमिंग कर रहे हो सब अच्छी तरह, हो सकता है एक्सपर्ट स्विमर हो स्विमिंग करने में, मगर डाइविंग में नहीं। डाइवर अलग होते हैं, वो आगे नहीं जाते, वो क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। सो हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाए, स्विमिंग कर रहे हो आप, करते जा रहे हो, दूर चले गए, मगर हो सकता है उसकी गहराई में नहीं जा रहे, आप डाइव नहीं कर रहे। और जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि जो रत्न होते हैं वो कहाँ होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, उसके लिए डाइव मारनी पड़ती है, उसके लिए आगे नहीं जाना पड़ता इधर उधर, बस यही फ़र्क है। तो आप सुन भी सकते हो, पूरी लाइफ सुन सकते हो आप, भागवतम, पुराण, महाभारत, रामायण सब कुछ पढ़ सकते हो, मगर हमें पढ़ सकते हैं, अच्छा है, आप खराबी नहीं है, मगर हमें मेन काम स्विमिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, डाइविंग करनी है। डाइविंग नहीं करोगे तो रत्न नहीं मिलेंगे, ज्वेल्स नहीं मिलेंगे आपको, मतलब प्रेम रत्न हराई, वो क्या सॉन्ग है नरोत्तम ठाकुर का, प्रभुपाद गाते हैं ना, प्रेम रत्न हराइनु, हाँ मतलब ऐसे मुझे याद है, प्रभुपाद गाते हैं कि प्रेम रत्न नहीं मिले मुझे, है क्या है, हाँ कैसे, गोला प्रभु, अच्छा गौरा, अच्छा हाँ यही सॉन्ग है, तो गौरा पहू प्रभु, हाँ गौरा पहू प्रभुपाद गाते हैं ना, गौरा पहू ना, कैसे, ना भजिया मैनू प्रेम रता ना हरा, ऐसी प्रभुपाद गाते ना। सो दैट्स द आइडिया। सो 99% डिवोटी स्विमिंग करते हैं, मतलब वैसे तो देखो अगर 100% डिवोटीज़ हैं उसमें से 99% डिवोटी तो ना स्विमिंग करते हैं ना डाइविंग करते हैं, बीच पे बैठे हैं बस
कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। कुछ ही समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाना से डर लगता है ना, तो कुछ ही जाते हैं यार, कुछ थोड़ा पढ़ लो, समझ लो फिलॉसफी, बाकी तो बैठे हुए हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो 1% जो जाते हैं उसमें समुद्र में, उसमें से भी उस 1% में से 99% सिर्फ स्विमिंग कर रहे होते हैं, उसमें से भी 1% डाइविंग करता है। वो यही श्लोक है, वो मनुष्य नाम, फिर ये वही है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्ध है। बहुत सारों में से एक स्विमिंग करने जाता है, और सिद्ध है यततामपि सिद्धा नाम कश्चन माम वैति तत्पता। बहुत सारे स्विमिंग कर रहे हैं, उसमें से एक डाइविंग करता है, ऐसे भी देख सकते हो। तो हमें क्या बनना है, हमें स्विमर नहीं बनना, हमें क्या बनना है, डाइवर। इसलिए 5 स्तर है ज्ञान के, क्योंकि आप स्तर में बात नहीं करोगे तो हो सकता है पूरी लाइफ नॉलेज लेते जाओ, स्कॉलर बन जाओ, मगर आपको प्रेम मिलेगा ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ी ये है, इसलिए इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, और सारे आचार्यों ने की है, श्रील प्रभुपाद ने तो थोड़ा सा मेंशन ही किया है डिस्कशंस में, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला, बट भक्ति संत भक्तियों ठाकुर ने सबने बहुत डिटेल में बात की है इसमें। ओके, क्या है, समझ गए ना, इसलिए हमें करना है। सो क्या 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 स्तर है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहला सबसे नीचे वाला स्तर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ये प्रत्यक्ष वर्ड कहाँ आ रहा है, कौन सा श्लोक? 9.2 राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ये तदुत्तमम प्रत्यक्ष व अगमम धर्मयम। प्रत्यक्ष वर्ड आ रहा है। प्रत्यक्ष मतलब होता है प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष इस तरह से डिवाइन है, प्रति अक्ष। यहाँ पे तो अक्षा का वैसे मतलब होता है संस्कृत में आँख, अक्ष आँख, मगर यहाँ पे अक्ष का मतलब है इंद्रिय। प्रति सारी इंद्रियों से, हर एक इंद्रियों से, प्रति हर एक इंद्रियों से जब ज्ञान लिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। तो हम आँखों से भी ज्ञान लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, सूंघ के नॉलेज आती है, टेस्ट से नॉलेज आती है, छू के आती है, और फिर सुन के आती है नहीं। इंद्रियों से नॉलेज ले रहे हैं ना हम। तो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, स्किन। छू के भी हमें पता लगता है ठंडा है गर्म है, जैसे भी है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। तो जब इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको टेक्निकली बोलते हैं इंद्रियज ज्ञान। इंद्रियज जो इंद्रियों से पैदा होता है, ज इंद्रिय प्लस ज मतलब पैदा होना, इंद्रिय मतलब इंद्रिय। प्रत्यक्ष में आपको इंद्रियज ज्ञान मिलता है, इस तरह से कहा जाता है इंद्रियज, जो इंद्रियों से ज्ञान पैदा होता है। देखकर सुनकर हमें पता लगता है हाँ क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मगर सारी इंद्रियों में से सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज लेने में कौन सी इंद्रिय है? आँख है ना। आँख से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आँख से लेते हैं हम, कॉमन आदमी। नाक से तो इंफॉर्मेशन कम ही लेते हैं नहीं, तो उसको सिर्फ वो तो कुकिंग में काम आती है नाक, वैसे तो नाक का कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब एक्सेप्ट सांस ले रहे हो, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। औरतों को शायद फ़ायदा होता है, सेंट लगा के, बस उनका तो चाहे यही काम चलता है, तो उनको बहुत काम आती है। बाकी आदमियों को ज़्यादा हो सकता है, भोगी आदमी भी सेंट तो लगाती हैं। सो इन दैट बस, अदरवाइज ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती नाक से, मुंह से भी, टेस्ट से भी नहीं आती, सुन के भी नहीं, मेनली आँख से है नहीं। सारा देखते रहो, पढ़ते रहो, गूगल में देखते रहो, वीडियो देखते रहो, सब आँख से ही चल रहा है काम। इसलिए जनरली सारी इंद्रियों का जो मेन जो आँख है, इसलिए अक्ष यूज़ कर देते हैं, प्रत्यक्ष। वैसे वर्ड यूज़ होना चाहिए प्रति इंद्रिय, मगर आँख क्योंकि मेन चीज़ है इसलिए आँख कर देते हैं, सो प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये जो नॉलेज होती है ये देख के आती है, मतलब ऑब्जर्वेशन से। तो साइंस की नॉलेज है मेनली, साइंस विज्ञान प्रत्यक्ष पे काम करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, एनालाइज करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, यही है ना साइंस। तो ये प्रत्यक्ष है।
ऑर्डिनरी आदमी भी प्रत्यक्ष पे चलता है, न्यूज़ में देख लिया, उसमें देख लिया, उसमें सुन लिया, ये वो, बस ऐसे से बस ज्ञान लेके अपना आइडिया बना के चलता रहता है। मगर ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष, ये ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, गलत है भी नहीं। देख के ज्ञान लेना गलत थोड़ा ना है। भी सामने शेर है तो देख के तो मैं पता लगाऊंगा शेर है, फिर तभी तो भागूंगा, है नहीं? तो गलत नहीं है, कुछ लेवल तक ठीक है प्रत्यक्ष, बिल्कुल गलत नहीं है। काम ही आता है, पत्थर है तो देख के तो पता लगाऊंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, पत्थर आ गया तभी तो मैं उससे बचूंगा। मगर प्रत्यक्ष डिफेक्टिव है, उसकी लिमिटेशंस हैं प्रत्यक्ष की। जैसे एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है, प्रभुपाद भी बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो सूरज, तो सूरज तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, मगर छोटा है नहीं है, तो डिफेक्ट आ गया ना उसमें। या मतलब क्योंकि बहुत दूर है, वो बहुत दूर की चीज़ में प्रत्यक्ष फेल हो जाएगा, और बहुत पास की चीज़ में भी फेल हो जाएगा। बिल्कुल ही आपके पास कोई चीज़ रख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई देगी आपको, बिल्कुल पास आपको, या पूरी तरह दिखाई नहीं देगी, दो दिखाई देंगे, जो भी है पता नहीं लगेगा क्या है। तो इसलिए फेल चीज़ें हो जाती हैं प्रत्यक्ष में। इसलिए साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तभी तो दूर के नहीं पता लग रहा, तभी तो टेलीस्कोप बनाया, पास का पता नहीं लग रहा तभी माइक्रोस्कोप बना दिया। मगर फिर अगर और ज़्यादा छोटा हो एटम, उसके लिए और इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, एक लेवल पे आके फेल हो जाएगा, मिस्टेक्स होने लगेंगी, है नहीं? तो इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष डिफेक्टिव है और लिमिटेड है, दो चीज़ें हैं। दोषपूर्ण है, संस्कृत में कहते हैं दोषपूर्ण है, और सीमित है प्रत्यक्ष, ये दोनों चीज़ें हैं, इसकी सीमाएं हैं, और अगर सीमाओं में भी रहेगा तब भी दोष होगा उसमें, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, मिस्टेक हो जाएंगी आपको देखने में। जैसे मिराज, लगेगा का पानी है मगर है नहीं, तो ये दोनों चीज़ें प्रत्यक्ष में प्रॉब्लम है। तो कोई भी जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो प्रत्यक्ष की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, आध्यात्मिक जीवन में फेल हो जाता है। संसार में तो फिर भी थोड़े टाइम के लिए काम करेगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रत्यक्ष फेल है, ऑलमोस्ट फेल है, फेल ही है। इसलिए हमें दूसरे ज्ञान के स्तर पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ज्ञान का स्तर क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं परोक्ष। परोक्ष का मतलब क्या है? परा प्लस ओक्ष, परा प्लस अक्ष, परो प्लस अक्ष। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है परोक्ष। तो परोक्ष का मतलब होता है, तो यहाँ पे अक्ष मतलब इंद्रियां हो गई, परा मतलब परे, जो ज्ञान इंद्रियों से परे है उसको परोक्ष कहते हैं। जो ज्ञान हम इंद्रियों से नहीं ले सकते, आध्यात्मिक ज्ञान हम इंद्रियों से नहीं ले सकते, हम आंखों से या इंद्रियों से पता नहीं लगा सकते आत्मा है। किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आप पता नहीं लगा सकते आत्मा है, साइंस से नहीं पता लगेगा। साइंस से आप इतना ज़रूर पता लगा सकते हो कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, मगर ये नहीं पता लगा सकते कि हम आत्मा है। ये बात है बस, क्योंकि आत्मा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परोक्ष। इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट से नहीं पता लगा सकते आप। तो साइंटिफिक, जब हम साइंस की प्रीचिंग करते हैं, साइंटिस्ट से बात करते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि हम आत्मा है, हम बोलते हैं हम शरीर नहीं है। वो ठीक है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष से आप ये नहीं बता सकते, परोक्ष से नहीं बता सकते, प्रत्यक्ष से नहीं बता सकते कि हम आत्मा है, कोई आप देख ही नहीं सकते, अब वो बियॉन्ड है इसके। इसलिए साइंटिफिक प्रीचिंग में हम लोग ये बताते हैं हम शरीर नहीं है। ठीक है, चलो भाई, वो पता लग जाएगा फिर, मगर आत्मा है उसका एविडेंस नहीं पता लग सकता प्रत्यक्ष से। आप दिखा नहीं सकते आत्मा किसी को, ना मेजर कर सकते हो, संभव है, क्योंकि वो परोक्ष ज्ञान है। ओके, सो परोक्ष ज्ञान कहाँ से मिलेगा, क्या कहते हो? इंद्रियों से परे ज्ञान है ना, ऑब्जर्वेशन ना, कुछ भी नहीं है उसमें काम करेगा, है शास्त्रों से। शास्त्रों में परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष का मतलब एक और होता है, प्रत्यक्ष मतलब अपनी इंद्रियों से देखना, परोक्ष मतलब किसी और की इंद्रियों से देखना। परे, परे मतलब बियॉन्ड, और परा मतलब होता है दूसरा भी, है नहीं? किसी और को भी तो परा कहते हैं कि वो पर है,
मतलब हिंदी हिंदी कहते पराया, पराया। तो किसी और की आंखों से देखना, ये भी दूसरा मतलब है। परोक्ष का मतलब है अपनी आंखों से परे, दूसरा मतलब है पराये से, किसी और की आंखों से। किसकी आंखों से देख रहे हैं अब हम? शास्त्र चक्षु, तभी चक्षु कहते हैं शास्त्र को, क्योंकि वो परोक्ष ज्ञान है। शास्त्र की आंखों से देख रहे हैं हम। वो परोक्ष ज्ञान है। तो शास्त्र की आंखों से देखना, या तो कह लो शास्त्र की आंखों से देख रहे हैं, या दूसरी एंगल में कह सकते हो भगवान की आंखों से। अपनी आंखों से नहीं, भगवान की आंखों से देख रहे हैं। इसलिए परोक्ष ज्ञान को बोलते हैं शास्त्र चक्षु भी बोलते हैं, या परोक्ष ज्ञान को बोलते हैं हाँ यही है, सॉरी। तो परोक्ष ज्ञान को बोलते हैं, तो परोक्ष ज्ञान का टेक्निकल टर्म होता है ईश्वर जन्य ज्ञान, जो ईश्वर से प्रकट हुआ है नहीं, ईश्वर जन्य ज्ञान। तो भगवान ने दिया ना नॉलेज शास्त्र, तो भगवान की आंखों से देख रहे हैं हम। शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है आत्मा है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं आत्मा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, भगवान को दिखाई दे रहा है, भगवान शास्त्र में कह रहे हैं मानते हैं, बस ये। इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। सो परोक्ष ज्ञान से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, उससे नीचे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आप अपने बस एनालिसिस करते आ रहे हो। तो प्रत्यक्ष के लेवल पे होते हैं फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, भोगी लोग, सब इसी लेवल पे चलते हैं। पूरी सभ्यता हमारी प्रत्यक्ष लेवल पे चल रही है अभी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है ही नहीं, क्योंकि परोक्ष ज्ञान है ही नहीं कहीं, शास्त्र कोई मानता ही नहीं है, नहीं। ओके, सो ये हो गया परोक्ष। अब आप शास्त्र सुन रहे हो, सब लोग है नहीं, सुन तो रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, तो सारा कौन सी नॉलेज हो गई? परोक्ष। मगर परोक्ष ज्ञान के लेवल पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? क्या प्रॉब्लम है? जैसे प्रत्यक्ष लेवल पे क्या प्रॉब्लम है? दोष और सीमाएं। परोक्ष लेवल पे क्या प्रॉब्लम है? हमें खुद को अनुभव नहीं होना है भी नहीं, आत्मा सही है। अब परोक्ष ज्ञान पे प्रॉब्लम है, अनुभव की कमी है। आप सुन रहे हो शास्त्रों की, मगर अनुभव नहीं है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है। परोक्ष ज्ञान में केवल इंफॉर्मेशन होती है, अनुभव नहीं होता। तो आप तो अभी परोक्ष ज्ञान ले रहे हो शास्त्रों का। एक प्रॉब्लम है परोक्ष ज्ञान में कि अनुभव नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है परोक्ष ज्ञान में संशय। आपके डाउट्स सॉल्व नहीं होंगे, आपको डाउट्स आएंगे, क्योंकि अनुभव नहीं है ना, डाउट्स आएंगे। दो प्रॉब्लम इस पर तो प्रत्यक्ष में दो प्रॉब्लम है, दोष और सीमाएं। इसमें प्रॉब्लम है अनुभव नहीं है, और दूसरा डाउट्स आएंगे कि फिलॉसफी, आप थ्योरी में घूम रहे हो ना, इंफॉर्मेशन में, तो कभी कुछ का शास्त्र कुछ कह रहे हैं, वो वहाँ कुछ कह रहे हैं, वहाँ कुछ कह रहे हैं, अनुभव है नहीं, तो आपको डाउट आएंगे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें परोक्ष के भी आगे और गहराई में जाना चाहिए परोक्ष से। तो मोस्टली डिवोटीज परोक्ष में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं चीज़ें, तो उनको लगता है हम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली आप परोक्ष में हो अभी, आप बिना अनुभव के चल रहे हो, थ्योरी में चल रहे हो, अनुभव नहीं है अभी। तो अगर परोक्ष पे अटके रहोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको एक पॉइंट के बाद संशय आने लगेंगे। और अगर अनुभव नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, ये भी प्रॉब्लम है। केवल परोक्ष ज्ञान पे अटके रहने में फ्रस्ट्रेशन आएगी, यार कुछ अनुभव तो हो नहीं रहा, चलता जा रहा है। अगर आप अच्छी आत्मा हो तो, अगर गंदी आत्मा हो तो आप अहंकारी हो जाओ, मुझे बहुत ज्ञान आ गया। वो फर्क पड़ता है कैसी आत्मा हो, उसका बहुत फर्क पड़ता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अगर अच्छे स्वभाव का तो उसको खुद समझ आ जाएगा, यार ये तो कुछ अनुभव नहीं आ रहा, बेकार, मतलब क्या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डाउट्स, ये ठीक नहीं है, मुझे और कुछ करना है, डीप जाना है। अगर गंदी आत्मा हो तो फिर आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ आ गया, अहंकारी बन जाओगे। सो ये जितने भी ये जो क्या कहते हैं रावण और असुर लोग, सब कौन से लेवल पे होते हैं? परोक्ष लेवल पे। वो भी शास्त्र समझते हैं, वो भी सब जानते हैं, मगर फिर इन्फॉर्मेशन है, परोक्ष लेवल पे हो रहते हैं। या तो प्रत्यक्ष पे रहेंगे या परोक्ष पे। मतलब पहले के असुर तो परोक्ष पे थे, क्योंकि शास्त्र मानते थे वो।
आजकल के असुर तो प्रत्यक्ष में ही है, वो तो शास्त्र भी उड़ा रखे हैं इन लोगों ने। सो ये परोक्ष लेवल है, इसलिए हमें आगे जाना है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है परोक्ष के? अपरोक्ष। तो अपरोक्ष सिंपल है। अपरोक्ष मतलब तो अक्ष मतलब इंद्रिय, परोक्ष मतलब किसी और के इंद्रियों से देख रहे हैं, भगवान की इंद्रियों से, और उसके पहले अ लगा दिया तो किसी और के इंद्रियों से नहीं देख रहे हैं हम, फिर से अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं। पर अपर, ये दो वर्ड होते हैं संस्कृत में, पर अपर। पर मतलब दूसरा, अपर मतलब मेरा। तो परोक्ष मतलब पर प्लस अक्ष, अपरोक्ष मतलब अपर प्लस अक्ष। अब फिर से हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, बट यहां पे अपनी इंद्रियों से नहीं देख रहे, यहां पे अब हम अपनी आत्मा की आंखों से देख रहे हैं, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में हम अपनी आंखों, चमड़े की आंखों से देख रहे हैं, इंद्रिय। अपरोक्ष में हम अभी हमारी आत्मा की आंखें खुल गई और उससे हम देख रहे हैं। मतलब अपरोक्ष ज्ञान में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, अनुभव भी आ रहा है उस चीज का जो सुन रहे हैं, अनुभव भी आ रहा है। शास्त्र कह रहे हैं हम आत्मा है तो उसका अनुभव हो रहा है, शास्त्र कह रहे हैं भगवान का नाम भगवान को है, थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। मध्वा रामानुज संप्रदाय में इसको हाईएस्ट स्टेज मानते हैं, अपरोक्ष। आपको अनुभव हो गया? मध्वा तो बार बार कमेंट्री में अपरोक्ष अपरोक्ष, मध्वा कह रहे हैं कि हाईएस्ट स्टेज क्या है किसी भी डिवोटी के? अपरोक्ष ज्ञानी बनना। अपरोक्ष ज्ञानी मतलब अनुभवी ज्ञानी बनना, इस तरह से कह रहे हैं। समझ गए ना? तो इसलिए हमें अनुभव के लेवल पे आना है, अपरोक्ष लेवल पे। ओके, सो ये हो गया अपरोक्ष। मगर अपरोक्ष यहाँ पे खत्म हो जाती है मध्वा रामानुज, इससे आगे बात नहीं करते। ठीक है, फिनिश हो गया। मगर गौड़िया वैष्णव इससे भी आगे जाते हैं, तो वो कहते हैं अपरोक्ष में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? अनुभव तो आ रहा है हमें, मगर क्या प्रॉब्लम है? देखे नहीं अपनी आत्मा, अपनी आत्मा की आंखों से अनुभव आ रहा है। मैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मगर वो तो एक क्या है, उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, आना चाहिए, इसलिए आगे के लिए पूर्ण अनुभव। थर्ड स्टेज में आत्मा की आंखों से देख रहा है, फोर्थ स्टेज में भगवान की आंखों से देख रहा है। पहले वो तो सेकंड स्टेज हो गई। आत्मा कंडीशन है। सेकंड स्टेज में कृष्ण की आंखों से, फोर्थ स्टेज में राधा की आंखों से, है ना? ये अच्छा है। ये सहेजियों का वो लोग शायद ऐसे ही बोलेंगे कुछ। पता नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं पागल से। ओके, ये तो बहुत बड़ी स्टेज हो गया, अनुभव आने लगा आपको। मगर इससे भी बियॉन्ड है, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इसमें ये है, अपरोक्ष में अनुभव आ रहा है। अपरोक्ष लेवल पे हम आत्मा की आंखों से तो जरूर देख रहे हैं, अनुभव तो आ रहा है। जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका अनुभव आ रहा है, मगर जो शास्त्रों में नहीं है या चीज छुपी हुई है वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे, उसका अनुभव आएगा कैसे? उसका क्या होगा? क्योंकि वेद तो अनंत है और वेदों में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी का तो अनुभव होगा, जो आपको पता ही नहीं उसका कैसे अनुभव होगा। इसलिए इसमें एक लिमिटेशन है, अपरोक्ष ज्ञान में लिमिटेशंस होती हैं। अब वो लिमिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान अपूर्ण है। प्रॉब्लम है कि आपके पास, आप सब चीज़ निकाल नहीं सकते इन्फॉर्मेशन वहाँ से, हमें पता ही नहीं ना। सो इसके बियॉन्ड भी नॉलेज होती है जिसका एक्सेस हमें है ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है। सब कुछ शास्त्रों में सारी चीज़ें नहीं बता सकते। अगर ऐसा भी कहो कि सारी चीज़ें नहीं बता सकते तो भी गलत स्टेटमेंट हो गया एक तरह से, क्योंकि वेद तो पूर्ण है। तो इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, छुपाई हुई हैं, छुपी हुई हैं। हम
एक्सेस नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, स्पेशली वेदों में तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। अब ये बात है कि वो जो छुपी हुई चीज़ें उनको निकाल के फिर व्यासदेव और गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने भागवतम और कई किताबें लिख दी है नहीं, उसी में से निकाल के पिबतम भागवतम रसमालयम, वेदों का रस ही तो निकाल दिया, छुपी हुई चीज़ें, और उन्होंने किताबें लिख दी। मगर अब जैसे हम भागवतम पढ़ेंगे, आचार्यों की बुक्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। गोलोक है, गोलोक में पेड़ हैं, उसकी नदियाँ हैं, वो भी जीवित हैं, उसकी नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब गोलोक की नदी जीवित है, उसका अनुभव क्या करेंगे? समझ रहे हो? अपरोक्ष ज्ञान पे तो उन चीज़ों का अनुभव कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड है। जैसे आपको नॉलेज है मैं आत्मा हूँ, है नहीं, तो आप अनुभव कर सकते हो क्योंकि आप हो ही। भगवान का नाम भगवान है, क्या अनुभव कर सकते हो? अब गोलोक की नदी बोलती है, उसका कैसे अनुभव होगा? आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ अनुभव होगा। कोई कांटेक्ट ही नहीं है नदी से हमारा। आत्मा और नाम से कांटेक्ट है तो अनुभव आ जाएगा, डीटी से कांटेक्ट है तो अनुभव आ जाएगा कि ये भगवान खुद ही हैं। कांटेक्ट ही नहीं है तो ऐसी चीज़ों से जिससे हमें कांटेक्ट ही नहीं है, उनका अनुभव करने के लिए आपको एक दूसरे नेक्स्ट स्तर पे जाना पड़ेगा। उसको कहते हैं अधोक्षज लेवल, उसको अधोक्षज लेवल कहते हैं। अधोक्षज मतलब श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, अक्ष मतलब इंद्रिय, अधा मतलब पीछे धकेल देते हैं भगवान। आप चाहे कितना ही पढ़ते रहो गोलोक की नदी जीवित है, गोलोक की घास भी सोच रही है कृष्णा मुझ पे पैर रखेंगे, मतलब जो भी है लीलाएं जो हम पढ़ते हैं, उन चीज़ों का अनुभव अपरोक्ष ज्ञान के लेवल पे आ नहीं सकता। उसके लिए अधोक्षज लेवल पे जाना पड़ता है, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान पे लिमिटेशंस हैं। जो चीज़ हमारे कांटेक्ट में है उसका अनुभव आता है, जो कांटेक्ट में नहीं है उसका अनुभव नहीं आ सकता, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। क्लियर, समझ आ रहा है ना कुछ? तो अब क्वेश्चन ये है कि अधोक्षज लेवल पे जाएं कैसे? कांटेक्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, इस चीज़ का तो अनुभव आ सकता है कि संसार बेकार है, क्योंकि कांटेक्ट में है। हम आत्मा, इसका भी आ जाएगा, नाम इसका भी आ जाएगा, अर्च विग्रह डीटी इसका, ये भगवान है, इसका भी आ जाएगा, प्रसाद ट्रांसडेंटल इसका भी आ जाएगा। वो तो कांटेक्ट ही नहीं है, क्या करें अब? इसलिए अपरोक्ष ज्ञान तक आप बुद्धि का सहारा ले सकते हो। अपरोक्ष ज्ञान के बाद बुद्धि का कोई रोल नहीं है, प्रयास का कोई रोल नहीं है, उसके बाद कृपा है। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान और अधोक्षज ज्ञान के बीच में बहुत बड़ी खाई है, वो आप छलांग नहीं मार सकते, कितने ही आप कुछ भी कर लो। कृपा से जा सकते हो वहाँ पर, कोई तरीका नहीं, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है। तो कृपा से भगवान अपना गोलोक की जो चीज़ें आपके हृदय में प्रकट कर देंगे, कांटेक्ट में ले आएंगे आपको, आपकी आत्मा को। समझ रहे हो? कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे मुझे देख के मुंडी हिलाओगे तब तो कुछ पता लगेगा, नीचे करते जा रहे हो मतलब हाँ हूँ कुछ तो करोगे, हाँ कुछ हाँ बोलोगे तब तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मुझे समझ नहीं आ, मैं आपकी आंखें भी देख नहीं पा रहा ना, समझ नहीं आ रहा हूँ, फेस से पता लगता है आ रहा है नहीं आ रहा है। आप नीचे देखोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा आपको आ रहा है, ऐसे स्पीकर ऐसे ही पता लगाता है। नीचे देख के सब नोट्स बना रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। नहीं है, नोट्स में लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो पता ही नहीं लग रहा। वो बात तो सही है, आ तो रहा है, समझ आ रहा है आपको, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। देखने पड़ते हैं शक्लें। सो ठीक है ना, समझ गए ना? सो अधोक्षज लेवल में कृपा चाहिए, क्योंकि कृपा से भगवान वो चीज़ आपके कांटेक्ट में लाएंगे, अपनी कृपा से आपके हृदय में भगवान के नाम में गोलोक की नदी प्रकट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता, घास प्रकट कर देंगे, आपके कांटेक्ट में लाएंगे आपके आत्मा को, तो वो अनुभव आने लगेगा, आपके हृदय में गोलोक मैनिफेस्ट कर देंगे, है नहीं? इसलिए अधोक्षज ज्ञान वो ज्ञान जिसको भगवान पीछे धकेल देते हैं, मतलब अधोक्षज मतलब होता है कि इंद्रिय ज्ञान को भगवान पीछे धकेल देते हैं। ना प्रयास से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से आप नहीं पहुंच सकते, प्रयास से भी नहीं पहुंच सकते, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है, तो क्या करोगे? मतलब मान लीजिए, चलो मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, आपको
तो आपको पपीते का टेस्ट का अनुभव है या नहीं? है। क्योंकि आपने खाया ना, कांटेक्ट में आ गए ना। आपको चूचू के टेस्ट का अनुभव है? चूचू एक फल है थाईलैंड में। तो आपका अनुभव आ सकता है? कांटेक्ट में नहीं आओगे तब तक नहीं आएगा ना, तो कांटेक्ट में आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अधोक्षज लेवल पे वो चीज़ें जो इसलिए आप आनंद दमन चंपू पढ़ लो, गोपाल चंपू पढ़ लो, आपको अनुभव नहीं आ सकता, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हो वहाँ पर कि गोलों के पेड़ कल्पतरू हैं, गोलों की हवाएं ऐसी हैं। पढ़ने में खराबी नहीं है, मतलब यू कैन रीड, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन, मगर केवल इन्फॉर्मेशन लेने से हमें नहीं समझना चाहिए कि हम हो गया। हमें हैप्पीनेस भी आएगी पढ़ने से, क्योंकि वृंदावन के बारे में पढ़ रहे हैं, मगर केवल हैप्पी होने का मतलब नहीं है कि आपको अनुभव आ गया उन चीज़ों का। इसलिए स्तर है नॉलेज के, क्योंकि और सहजों में ये तो फ़र्क है। सहज भी पढ़ते रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता रहता है, कहते हैं हाँ हो गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको आनंद आने का मतलब नहीं अनुभव है। सो यह अधोक्षज ज्ञान है, यहाँ पे कृपा से पहुंचा जाता है। और कृपा किसको मिलती है यहाँ पर? मतलब अपरोक्ष से अधोक्षज ज्ञान में जाने के लिए क्या करना है? कृपा चाहिए, है नहीं? और कृपा किसको मिलेगी? जो समझा हुआ ज्ञान वो लोगों को जो देगा। हाँ, मतलब उसके लिए सर्विस। इसलिए सर्विस मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष आप एक लेवल पे इंटेलिजेंस से जा सकते हो, थोड़ा प्रयास करके जा सकते हो, साधना से करके जा सकते हो, मगर अधोक्षज लेवल के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान की नज़र में आना पड़ेगा, तब जाके भगवान करेंगे कुछ, अदरवाइज नहीं हो सकता, असंभव है। मतलब हर लेवल पे कृपा चाहिए होती है, ऐसी बात नहीं है, मगर अपरोक्ष अधोक्ष जाने में तो केवल कृपा चाहिए, प्रयास का फंक्शन ही नहीं है। या तो कृपा कह लो, हाँ कृपा ही है। ओके, मगर ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके बियॉन्ड भी एक स्टेज है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम क्या कहूँ, मतलब एक लिमिटेशन है। तो क्या लिमिटेशन है इसमें? सभी को कृपा नहीं मिलता। है वो क्या है? इसमें कैसे आ जाएंगे? तो भगवान हमें कृपा से अनुभव ही दे रहे हैं, इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन करना है? बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि का रोल ही नहीं। बुद्धि तो कॉन्ट्रडिक्शन तब आएगी जब बुद्धि हो। समझ नहीं रहे हैं प्रभु, अनुभव कर रहे हो। हाँ, बुद्धि से परे चले गए हो। क्या बताओ, कृपा का गलत इस्तेमाल करें ऐसे कोई स्टेज पे आके? वो एक अलग इश्यू है, मगर इस स्टेज में क्या प्रॉब्लम है? इस स्टेज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अनुभव तो आ रहा है गोलोक का, गोलोक तो आपके हृदय में मैनिफेस्ट हो रहा है, आ गया। एक तो ये नॉलेज है, मगर लिमिटेड है, क्योंकि एक तो है कि गोलोक यहाँ आ गया, एक है आप गोलोक में चले गए। वो तो आप वहीं चले गए, वो तो परफेक्ट नॉलेज है नहीं, तो पूर्ण नहीं है ये कह सकते हो, अपूर्ण है। तो अधोक्षज लेवल पे अनुभव अपूर्ण है आपका, यहीं बैठे बैठे कर रहे हो ना, वहां नहीं गए आप। सो इसलिए लास्ट लेवल है अपराकृत, जिसमें आत्मा वहीं चली जाती है। जैसे आचार्य श्रीनिवास ठाकुर गोलोक चले गए, है नहीं? नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ चले गए, चैंटिंग करते करते फिर वापस आ गए। श्रीनिवास आचार्य तो वहाँ गोलोक गए अपने आध्यात्मिक फॉर्म में, और वहाँ से पान लेके आ गए, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ को मेटेरियलाइज कर दिया। ये भी होता है, ये भी बहुत अजीब सी बात है। स्पिरिचुअल पान को मेटीरियलाइज करके मेटीरियलाइज बना दिया, सबको खिलाया। पता नहीं, ये तो बहुत वियर्ड सी बातें हैं, ऐसा हो गया। सो वो अप्राकृत सिचुएशन है, अप्राकृत स्तर है ज्ञान का, कि आप इसी बॉडी में रह के गोलोक जाके वापस आ गए, वो पूर्ण अनुभव हो गया। सो उसको अप्राकृत कहते हैं। तो ये अधोक्षज अप्राकृत गौड़ीय वैष्णवों का है नेक्स्ट 2 लेवल्स।
हमारा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मतलब मध्वा रामानुज संप्रदाय में वो कभी नहीं मानेंगे कि हम बॉडी छोड़ के बैकुंठ होके वापस आ गए। ये तो कहेंगे गप है, ये क्या नॉनसेंस है। कहेंगे मरने के बाद जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना है कि आप जब करते करते वहाँ चले गए फिर आ गए, स्पिरिचुअल फॉर्म ले लिया, पता नहीं, वो ये सब नहीं मानेंगे। क्योंकि वो लोग मध्वा रामानुज संप्रदाय वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय है। ऑर्थोडॉक्स समझते हो कैसे कहेंगे? ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज से चलते हैं। हमारी संप्रदाय को मिस्टिक संप्रदाय कहते हैं। हम लोग ट्रेडिशन से भी बियॉन्ड चले जाते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे ऐसा, वो कहेंगे पागल हैं, सनकी हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्रेंस नहीं हो सकती जब तक आप बॉडी छोड़ नहीं दो। सो बट हम कहते हैं, इसलिए हम लोग, इसलिए मतलब उनके संप्रदाय में तो है ही नहीं ना उनका स्पिरिचुअल फॉर्म, वो है चीज़ें मगर मृत्यु के बाद है, परमानेंट लिबरेशन के बाद है, उससे पहले कुछ नहीं है। मगर हमारे अंदर है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए हमारे में 2 स्टेजेस अलग हैं हमारे पास। हाँ, मतलब तो मध्वा रामानुज संप्रदाय में उनमें मतलब उसमें अधोक्षज स्टेज भी हो सकती है, क्योंकि वैकुंठ तो उनके हृदय में प्रकट ही हो सकता है नहीं? मगर वो फिर भी अधोक्षज स्टेज को मानते नहीं, वो अपरोक्ष पे ही रोक देते हैं। कहते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा इन लोगों के लिए, ठीक है, उन्होंने रोक दिया। मगर हम लोग थोड़ा डिफरेंस करते हैं, अधोक्षज अपराकृत। हमें अपराकृत स्तर तक पहुँचना है, ये नॉलेज है। इसको कहते हैं डाइविंग, अदरवाइज हम स्विमिंग कर रहे हैं। सो जितने भी जो कोर्सेज पढ़ते हैं वो सब स्विमिंग ही कराते हैं। डाइव कोर्सेज में स्विमिंग ही करा सकते हैं, डाइविंग नहीं कर, डाइविंग तो खुद ही करनी पड़ेगी आपको, डाइविंग कोई नहीं करा सकता। कोर्स मतलब स्विमिंग करा रहे हैं आपको। हाँ भाई, ये कहोगे भी एच कोर्स है, मैची कोर्स, अच्छे कोर्सेज हैं, मगर स्विमिंग करा रहे हैं आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो। और आप सोच लें मैंने कोर्स कर लिया, मुझे आ गया, सॉरी, डाइविंग तो की नहीं है, आपको कुछ हाथ में तो है नहीं है अभी। सो इसलिए ये नॉलेज है, हमें अपराकृत, मरने से पहले हमें अपराकृत लेवल तक पहुंचना है। अब वो आप सोचो कैसे पहुंचना है? हाँ वही अपराकृत। वो तो नित्य प्रविष्ट तो जनरली मरने के बाद कहते हैं, हम तो जीते जीते ही कह रहे हैं, सीधा वहाँ चले गए। सो दैट्स द आइडिया। सो अब कैसे पहुँचे अपराकृत तक? अब अपरोक्ष से अधोक्षज में पहुँचने की कृपा चाहिए, अधोक्षज से अपराकृत में जाने के लिए क्या चाहिए है? और क्या करें, मतलब और क्या करें भाई? सो वेल, अधोक्षज या अपराकृत जाने के लिए आपको कुछ परंपरा में कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी बहुत बड़ी, तब जाके भगवान कुछ करेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। जितना आप कर सकते हो यथाशक्ति, मिशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, अब जिस भी लेवल पे आप करो जो भी है। सो लाइक दैट।